कि आज़म खां एक एमएलए का नाम नहीं है, आज़म खां एक कार्यकर्ता का नाम नहीं है। आज़म खां एक तारीख़ का नाम है, आज़म खां एक मिशन का नाम है, आज़म खां एक अहद का नाम है। कमाल अख्तर ने अभी कुछ फेस तो किया नहीं, क्योंकि कमाल अख्तर का कोई कमाल भी नहीं यूपी की सियासत में। कितने लोग जानते हैं कमाल अख्तर को, मिनिस्टर रहे होंगे। आज़म खां को पूरा देश जानता है, बिल्कुल, बल्कि और दूसरे मुल्कों में भी आज़म खां का नाम जाना जाता है। बिल्कुल। कमाल अख्तर को कितने लोग जानते हैं, ये कमाल अख्तर को भी पता है। नंबर 2 कि जो काम आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है वो काम अखिलेश यादव और कमाल अख्तर ने क्यों नहीं किया। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आज़म खान, आचार्य प्रमोद कृष्णम और अखिलेश यादव पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से आज़म खान से जेल के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने गए थे, उसके बाद अब तकरीबन 10 दिन बाद अखिलेश यादव ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और एक सवाल ये भी है कि जो कमाल अख्तर हैं वो उनको एक तरीके से वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को निशाना बना रहे हैं। क्या लगता है इसमें क्या सियासत हो सकती है? आखिर निशाना अखिलेश यादव नाराज़ क्यों है इस बात से जो आचार्य प्रमोद कृष्णम आज़म खान से मिलने गए? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद अगर कोई सवाल उठाया जाता है मुलाकात पर तो वो टोटल सियासी है और बहुत ही सोचा समझा बयान है, बहुत सोचा समझा हमला है। और ये हमला अखिलेश यादव की तरफ से है, लेकिन वाया कमाल अख्तर, बिल्कुल कमाल अख्तर की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए कमाल अख्तर को लगाया है। और अभी हो सकता है कुछ और लीडरों को आगे किया जाए। और कमाल अख्तर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं है, ये सब बातें आई कैसे? हाँ, आई कैसे? जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए ये जो मेरे पास बयान है, जो ख़बर अभी शाया हुई है, मैं उस ख़बर के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए कि 10 दिन बाद आखिर ये सवाल क्यों उठा। हाँ, ये इसमें है कि सपा को प्रमोद कृष्णम के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो कौन सा प्रमाण पत्र आचार्य प्रमोद कृष्णम दे रहे हैं? नंबर 1। हाँ, नंबर 2 कि जो काम आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है वो काम अखिलेश यादव और कमाल अख्तर ने क्यों नहीं किया। जेल में आज़म खां की ज़िंदगी किस तरीके से गुज़र रही है पिछले 26 महीने से, इसका इंकशाफ और इस बात को अवाम में क्यों नहीं बताया गया? बिल्कुल। क्या कमाल अख्तर आज तक आज़म खां से जेल में मिलने गए? क्या कमाल अख्तर ने एक दिन के लिए भी धरना प्रदर्शन किया? क्या कमाल अख्तर सड़क पर उतरे? बिल्कुल। हाँ। तो सवाल तो वो करे और कह रहे हैं प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी बयान में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी किसी को प्रमाण पत्र दिया हो, किसी को सनद दी हो। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि चाहे वो जेल में मुलाकात करने गए हों आचार्य प्रमोद कृष्णम, या फिर ईदी लेकर के आज़म खां के घर गए हों बच्चों को, दोनों जगहों की बाइट देख लीजिए, बयान देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं। बिल्कुल। जेल से निकले, मैं खुद मौजूद था, सीधा सीधा बयान दिया। बयान क्या दिया, बल्कि जो अंदर देखा उसको बयान किया। बिल्कुल। कि आज़म खां को टाट पे सुलाया जा रहा है, आज़म खां के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। आज़म खां को सज़ा किस लिए दी जा रही? क्या इसलिए कि वो मुसलमान हैं? क्या इसलिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया? क्या इसलिए कि उन्होंने गौशालाएं बनवाईं? क्या इसलिए उनको सज़ा दी जा रही है? ये उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए।
फिर उन्होंने ये भी नहीं कि सरकार पर कोई हमला कर दिया हो, उन्होंने अखिलेश पर कोई हमला किया हो। ये बात ज़रूर कही जब सवाल किया गया उनसे अखिलेश के ताल्लुक से और आज़म के ताल्लुक से, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, मुलायम सिंह का, वो दूसरों का कैसा हो। बिल्कुल। और ये कोई बात नई नहीं है, ये बात तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल। इस तरीके के चर्चे आए हैं तो भाई, नंबर 2 ये कि आज़म खान ने अगर अखिलेश के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया तो इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या रोल है? फिर जो उन्होंने बयान दिया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांट सीट से सपा विधायक कमाल अख्तर का कहना है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस या उसके कार्यकर्ताओं से प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, इसलिए पार्टी पर किसी कार्यकर्ता से गद्दारी करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पार्टी पर किसी कार्यकर्ता से गद्दारी। सपा विधायक ने ये बात कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा कुछ दिन पहले आज़म खां के संदर्भ में सपा से जोड़कर दिए गए बयान की प्रक्रिया में बयान किया। सवाल ये है कि इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम कहाँ से आ गए? बिल्कुल। हाँ, कौन नाराज़ है? और मैं तो खुद चुनाव से पहले इंटरव्यू लेने गया था तज़ीन फातिमा का, मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने खबर भी लिखी थी और मैंने सोर्स से भी कुछ खबरें लिखी और उसमें नाराज़गी साफ साफ है। बिल्कुल। हाँ? तो कमाल अख्तर को जो उतारा गया है मैदान में, बहुत सारे सवाल हैं कि कहाँ ये लोग गायब थे और कहाँ गायब हैं। हाँ? कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी के साथ है, ये तो सब जानते हैं। मुसलमान, कार्यकर्ता का मतलब मुसलमान, 20% उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था कि जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर हैं, यानी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है जिसकी वजह से। बिल्कुल। ठीक है, एक तरफा वोट दिया है, खुलकर वोट दिया है मुसलमानों ने। तो कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ है कि नहीं, ये सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल है। आज़म खां, अब्दुल्ला आज़म, तज़ीन फातिमा ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी इनके साथ है कि नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? हाँ? कमाल अख्तर ने अभी कुछ फेस तो किया नहीं, क्योंकि कमाल अख्तर का कोई कमाल भी नहीं यूपी की सियासत में। कितने लोग जानते हैं कमाल अख्तर को? मिनिस्टर रहे होंगे। आज़म खां को पूरा देश जानता है। बिल्कुल। बल्कि और दूसरे मुल्कों में भी आज़म खां का नाम जाना जाता है। बिल्कुल। कमाल अख्तर को कितने लोग जानते हैं, ये कमाल अख्तर को भी पता है। बिल्कुल। तो इसलिए नाम कमाल रख लेने से कोई बाकमाल नहीं होता है। सवाल यह है कि अगर वाकई कोई बात बुरी लगी है तो अखिलेश यादव बोले ना, बताएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब आज़म खां जेल से निकल के आएंगे तब हम जाएंगे मिलने। तो अब सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जाएंगे, सवाल ये है कि आज़म खां मिलेंगे कि नहीं। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। बिल्कुल। हाँ? सवाल दर सवाल है। और आज़म खां आज न सही कल तो जेल से निकलेंगे, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, अभी मुल्जिम है, इल्ज़ाम लगाया गया, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सर्टिफिकेट कौन किसको दे रहा है, ये सब जुमलेबाजी है। एक सही बात थी, सही तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जनता के सामने पहली बार पेश किया। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ से कहा कि एक ईमानदार शख्स को, एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे सियासतदान को इस तरीके से जेल में रखना किसी योगी को शोभा नहीं देता है। ये उन्होंने बहुत ही शालीनता से बात कही। बिल्कुल। और गैर सियासी तौर पर। बिल्कुल।
एक इंसानियत के नाते। और अभी तक की जो भी मुलाकात है आचार्य प्रमोद कृष्णम की, वो एक इंसानियत के नाते है, कोई सियासी मुलाकात नहीं है, ये हम आपको बता दें। और एक भी बयान सियासी नहीं, बिल्कुल सियासी नहीं है। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बाल आ गया है समाजवादी पार्टी और आजम खां में, तो अगर उन्होंने ये सच बयान किया है तो इस सच का सामना कौन करेगा? समाजवादी पार्टी करना होगा, अखिलेश यादव को करना होगा। ना तो कोई किसी को गद्दार कह रहा है, ना तो कोई किसी को भगौड़ा कह रहा है। ये सब अपने से जो चीज़ें गढ़ ली गई हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। और यही है कि घबराहट जो है समाजवादी पार्टी के अंदर वो साफ दिखाई दे रही। अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो या जो भी है, उनको पता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान उनके हाथ से निकल जाएगा, उस दिन उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। यादव तो पहले ही से 50% उनसे अलग है, बिल्कुल। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि इनके पास तो वोट बैंक ही नहीं, उस दिन वो भी चला जाएगा खिसक के, बिल्कुल। बाकियों का क्या भरोसा है? जो ये कह रहे हैं कमाल अख्तर कि सब जात की पार्टी है, सभी धर्म की, ये बयान देना आसान है, बयान देना आसान है। बिल्कुल। फिर क्यों जयंत चौधरी को आपने लिया? जाटलैंड क्यों आपने साधा वेस्टर्न यूपी में? बिल्कुल। कमाल अख्तर इस बात का जवाब दें। अगर सब थे तो क्यों लिया जयंत चौधरी को? क्यों उनसे समझौता किया आपने? क्यों राजभर को आप साथ ले आए, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैसियत भी नहीं है और तोड़ बैंक भी नहीं है? जब आपके पास इतना सब कुछ था सारे, तो क्यों आपने लिया? बिल्कुल। क्यों आपने अपना दल को चुना, पटेल बिरादरी को? बिल्कुल। हाँ? पार्टी ही ली ना आपने। बिल्कुल। तो इसलिए, और जो मुस्लिम है 20%, उसका कोई माई बाप नहीं है। जयंत चौधरी 2.5-3% जाटों के बड़े लीडर बन जाते हैं, राजभर 1-2% के बड़े लीडर बन जाते हैं, पटेल जो है वो 3-4%, 5% ले लीजिए तो वो बड़े लीडर बन के उभरते हैं, बल्कि 2-2 पार्टियां हो जाती हैं, एक मोदी के साथ है और एक जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। अब 20% जो मुसलमान है, उसका लीडर जेल में रहेगा तो कोई बोलेगा नहीं, उसके लीडर पर बुलडोज़र चलेगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, 600 दंगे हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं, जेल में नहीं जाएगा। हाँ, सीए का मूवमेंट चलेगा तो वोट लेने वाले खड़े नहीं होंगे। हाँ, तो कैसे चलेगा ये? कहाँ थे कमाल अख्तर भाई? कहाँ गायब थे कमाल अख्तर? कोई एक तारीखी स्पीच बताइए। मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश से ज़्यादा कमाल अख्तर को भी डर है कि अगर आज़म खां फिर लौट आए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और कहीं आज़म खां ने अगर अलग पार्टी बना ली, बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लीडरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, कमाल अख्तर जैसे लोगों की सब दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब चापलूसी के दायरे में आते हैं, सब डरपोक हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कौन बोला? कौन खड़ा हुआ लोगों के साथ? बिल्कुल। किसने बयान दिया? किसने दबाव बनाया सरकार पे? आज जो सज़ा आज़म खां को मिल रही है, ये सज़ा किस लिए है? ये इसीलिए है क्योंकि आज़म खां खड़े हुए थे और कोई नहीं खड़ा हुआ। तो आज जब आज़म खां पे मुसीबत है तो क्या लोग भूल गए? अब माफ़ कीजिएगा, अगर मुसलमानों को ठीक ठाक अखिलेश ने सीट दी है तो जेल में रहते हुए आज़म खां के दबाव पर दी थी, वरना इतनी सीटें भी अखिलेश न देते, ये मुझे पता है। और गलत हो तो अखिलेश यादव करें प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान दें इस पर। बिल्कुल।
और अखिलेश और आज़म खान ने किसके किसके साथ क्या क्या किया है, सब बातें सबको पता है। और आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन आज़म खान इतने कमज़ोर नहीं है। आज़म खान एक मिशन का नाम है, आज़म खान एक नज़रिए का नाम है, आज़म खान एक अहद का नाम है। मैं आपको बता रहा हूँ, अहद का नाम, एक दौर है आज़म खान। वो महज एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है आज़म खान, तारीख का नाम है आज़म खान। ये वो आज़म खान है जिसने राज्यसभा को ठोकर मार दी थी, ये कहते हुए बिल्कुल कि जिसकी दर दीवार मजलूमों की सदाएं न सुन पाए, उन दर दीवारों को मैं ठोकर मारता हूं, और ये कह के इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से। ये है आज़म खान। बिल्कुल आज़म खान ये हैं कि यूपी से आवाम से मोहब्बत के लिए, कि जब वो उन्हें विधानसभा से अभी जिताया लोगों ने, तो आज़म खान ने लोकसभा की सीट छोड़ दी। ये हैं आज़म खान। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कमाल अख्तर को बोलने से पहले तौलना चाहिए जी। और इतनी ज़्यादा घबराहट अखिलेश यादव को नहीं होना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज़म खान जब निकलेंगे बहुत कुछ सामने आएगा, और उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने अभी कोई ऐसी पॉलिटिकल, ना उसमें कांग्रेस का कोई अमल दखल है। अगर गए आचार्य प्रमोद कृष्णम तो अपनी वजह से गए, एक भाईचारे के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंसान हो के नाते। अगर वो ईदी लेकर के गए तो वो भी एक भाईचारे के नाते। ऐसे वक्त में आचार्य प्रमोद कृष्णम खड़े हुए कि जब लोग खामोश थे। कमाल अख्तर का बयान इससे पहले क्यों नहीं आया? बिल्कुल हाँ? और कमाल अख्तर ईदी मना रहे हैं। हाँ? उनके एक कलीग जो हैं 26 महीने से जेल में हैं। बिल्कुल हाँ? 10 महीना वाइफ जेल में रह के आई तज़ीन फातिमा, 2 साल बेटा जेल में रह के आया। अभी वो मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है, और ये कमाल अख्तर ईदी मना रहे हैं। हाँ? किस खुशी में ईदी मना रहे हैं कमाल अख्तर? है इनके पास जवाब? कौन सी खुशी है? क्या योगी के जीतने की खुशी है इनको? क्या जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं लोगों पे उसकी खुशी है कमाल अख्तर को? किस बात की ईदी मना रहे हैं भाई? बिल्कुल किस बात का जश्न मना रहे हैं ये? हाँ? और अब घबराहट इसलिए है कि आज़म खान कहीं बाहर ना जाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और मुझे लग रहा है इसका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी जी। मुमताज़ साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात की बौखलाहट है कि आज़म खान जेल से रिहा होने वाले हैं, और रिहा होकर वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक अलग अपना ब्रिगेड बनाएंगे? क्या इस बात का जो है खौफ उनको सता रहा है? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज़म खान एक एमएलए का नाम नहीं है, आज़म खान एक कार्यकर्ता का नाम नहीं है। आज़म खान एक तारीख़ का नाम है, आज़म खान एक मिशन का नाम है, आज़म खान एक अहद का नाम है। ठीक है। तो ऐसे में घबराहट तो होगी, क्योंकि मैंने कहा कि सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज़म खान एक लीडर है, एक आवाज़ है। आज़म खान एक अभी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो पार्लियामेंट में उनकी स्पीच हुई थी, लोकसभा में, जो बयान दिया है उन्होंने, वो आप देख सकते हैं। एमएमसी पर भी शायद अवेलेबल है आपके, कि क्या बयान दिया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जब चारों तरफ से आज़म खान और लोग जो है बिल्कुल भरे हुए हैं, मेरी भी बात होती है पूरे यूपी में, कम से कम मैं टच में हूँ लोगों के,
और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी टच में हैं लोगों के, उन्होंने भी बातें की हैं। एक ज़माने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि शाह इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी जो एक तरीके से आज़म खां की हिमायत में बयान दिया, तकरीर की जो हिमायत में कह लीजिए या हमदर्द जो भी कह लीजिए आप। हाँ? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे अखिलेश यादव को घबराहट होगी, घबराहट होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए मुझे नहीं पता, लेकिन डरे हुए हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए अब उनका सियासी दौर मेरे ख्याल से अब वो ख़त्म हो जाएगा, नई सियासत का आगाज़ होगा। अभी 12:30 बजे शिवपाल यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अभी थोड़ी ही देर में, बहुत कुछ उसमें भी क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर अभी ज़मानत भी होनी है आज़म खां की, हो सकता है कि आज कुछ फ़ैसला आ जाए, आज़म खां की ज़मानत हो जाए और उसके बाद वो आएँ तो देखा जाएगा, नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहाँ से भी बड़ी उम्मीदें हैं। आज न सही कल आज़म खां जेल से बाहर आएंगे और यूपी की सियासत में एक तूफ़ान खड़ा होगा, ये बिल्कुल तय बात है। ये हमारी बात को लोगों को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, बहुत तो गौर फिक्र करना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आचार्य प्रमोद कृष्णम की जिस तरीके से आज़म खान से मुलाकात हुई थी, उस पर अखिलेश यादव अब सवाल उठा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम मुमताज़ आलम साहब से ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर कुछ बड़ी खबरों के साथ, देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।